हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति चल रहा है उसका पार्ट जो 3 पहले से कंप्लीट हम करवा चुके हैं, उसका ये पार्ट वीडियो 4 है, जिसमें हम लोग बेसिक पहले 3 वीडियो में देखे हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 10th के। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद ही चैप्टर के देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक बताए हुए हैं। जो त्रिकोणमिति हम चला रहे हैं वो क्लास 10th के NCERT मैथ का है, जो बिहार बोर्ड में इस मैथ से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो देख लें, फिर ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, बिहार बोर्ड के लिए इस पे पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे पूरा एकदम विधिवत तरीका से, तो आप बने रहेंगे वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन पहला देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 8.1 है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है, समकोण है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन बनाना है, आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बी समकोण के मतलब क्या हुआ कि जब हम एक समकोण त्रिभुज के रचना करेंगे तो बी कोण वहीं पर लिखेंगे जहां पर 19 डिग्री का कोण बनता होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता होगा, वहीं पर हम कोण बी को लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेकर आते हैं सादा पेज पर। चलिए, हम पेज पर आ गए। सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। हम क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे। समकोण त्रिभुज देखिए बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें बोला है कि बी समकोण है, यानी कि यहाँ पर बी होगा। बी समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का कोण है, तो ये बी है, तो इसको ए मान लेते हैं, और इसका ये बी समकोण है और इसको हम सी मान लेते हैं। जो कोण को समकोण बोलेगा वो 90 डिग्री के कोण के जगह पर लिखेंगे दोस्तों। फिर देखेंगे क्या क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, दिया क्या है, आइए स्क्रीन पर यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर में कि दिया है कि AB 24 है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि AB यहाँ पर 24 है और BC क्या है, 7 है। तो हम ले जाके वहीं पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर A है, B है और C है। तो यहाँ पर दिया है कि AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर दिया है। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखेंगे, AB यानी ये भुजा 24 सेंटीमीटर दिया है, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। फिर BC नीचे का, ये देखिए BC, तो BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के कोई भी अनुपात ज्ञात करने से पहले आपको तीनों भुजा की जरूरत पड़ता है, तो आपको AC निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र। AC यानी AC मतलब H, AC मतलब H। ये जो AB दिया है ये P है दोस्तों, जो BC दिया है ये B है, तो P भी दिया है तो आपको H निकालना पड़ेगा। तो H के फॉर्मूला होता है P² जोड़ B²। तो P का मान इसमें देखेंगे हम लोग, तो 24 के स्क्वायर, अब B² यानी 7 के स्क्वायर। जब हल करेंगे तो 24 स्क्वायर 576 और 7 स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 625 होगा, जिसका वर्गमूल केवल क्या हो जाता है, 25। तो ये भुजा कितना मिल गया हम लोगों को, 25। कोई दिक्कत नहीं है, हम तीनों भुजा बारी बारी से
निकाल लिए। अब करेंगे क्या दोस्तों, अब सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या निकाले हैं आपको अभी हम बता रहे हैं, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए हम इसको हटाएंगे क्योंकि स्क्रीन चेंज होगा अभी। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या होगा कि ए बी दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या दिया था 7 सेंटीमीटर, हम ए सी क्या निकाले हैं दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका मान पूछा है, तो आइए चेक करते हैं। पूछा है 1 नंबर में क्वेश्चन कि साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलते हैं, फिर स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए और कॉस ए, ये क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में, साइन ए और कॉस ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। ये चाहिए 1 मिनट, ये आपका दोस्तों समकोण त्रिभुज है। ठीक, अभी आपको बताए थे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका मान कितना दिया है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और ए सी हम निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए भुजा से देखेंगे, ए भुजा से जो कोण के बात कहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए मेन यही है, ए कोण से कह रहा है तो इसके सामने वाला भुजा सेम जो कोण से कहेगा उसके सामने वाला भुजा पी का काम करता है, आप याद रखेंगे। तो ए से बोला है तो इसमें आपको पी की जरूरत है, तो पी के मान 7 होगा। क्या होगा दोस्तों 7 होगा। और एच के मान, तो एच के मान कभी नहीं बदलता है, ये 25 है तो 25 होगा। तो इसका आंसर होगा 7/25। फिर पूछा है आपसे कॉस ए, तो हम वही देखेंगे, इसका फॉर्मूला B/H होता है दोस्तों। तो इसके सामने वाला ई जब पी के काम करेगा तो आप जानते होंगे, वीडियो आप देख लीजिए, पीछे वाला पार्ट 1 पार्ट 2 में सब हम बताए हैं। आप नए हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए जाकर। तो ए से निकालना है तो ए के तो सामने वाला पी होता है, तो जब ई 7 पी के काम करेगा तो हमको कॉस ए में तो पी की जरूरत नहीं है, बी की जरूरत है। तो ई पी है तो बी के काम 24 करेगा, यहाँ पर बी के काम 24 करेगा। एच कभी नहीं बदलता है तो ये 25 होगा। तो साइन ए के आंसर होगा 7/25 और कॉस ए के फॉर्मूला उसके अनुसार 24/25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो आप जरूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 का, ये बेसिक क्वेश्चन उसमें पूरा बताए हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आपसे वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिगर फिर एक बार बनाना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत है। फिगर हम फिर बनाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका दिया है 24, ये 7 और ये कितना आया था 25। कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको दिखाते हैं किसका मान पूछा है। देखिए पूछा है 2 नंबर में, देखिए आप स्क्रीन पर साइन ए, यहाँ पर देखिए साइन ए साइन सी और कॉस सी पूछा है। तो चलिए हम लोग साइन सी और कॉस सी फिगर के अनुसार निकाल कर दिखाते हैं। क्या पूछा है दोस्तों कि साइन सी, 2 नंबर क्वेश्चन है ये, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान। तो कुछ भी पूछे फॉर्मूला तो वही होगा P/H। क्या होगा P/H। साइन सी हो, साइन ए हो, साइन बी हो, फॉर्मूला वही होगा P/H। तो सी से देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कोण सी है, तो सी से देखेंगे तो इसके सामने वाला ये पी के काम करेगा, तो 24 पी का मान होगा, 24 पी के मान होगा। और एच कभी नहीं बदलता है तो 25 हो जाएगा। तो साइन सी के मान 24/25 होगा। फिर कॉस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला B/H होता है।
तो आप देखेंगे सी पूछ रहा है, तो सी के सामने वाला तो ये पी के काम करेगा, तो बी के काम नीचे वाला करेगा, यानी 7। एच के मान कभी नहीं बदलता है, तो 25। तो एक आंसर हो जाएगा दोस्तों 24/25 और दूसरा का आंसर हो जाएगा 7/25। तो ये त्रिकोणमिति के पहला क्वेश्चन था। आप वीडियो सही से देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर रिपीट करके वीडियो को देखें। इतना समझिए, जिस कोण का बात कहेगा तो उसके सामने वाला कोण पी बन जाता है, और जो कर्ण के छोड़ने के बाद जो बचता है वो बी बचता है, आप देख लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं फिगर के अनुसार। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 8.13, यही फिगर है इसका, में बताना है कि tan p और cot r के मान बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस फिगर से b निकालेंगे, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम लोग ले चलते हैं ब्लैंक्स पेपर पर। चलिए, इसका नाम है PQR। चलिए, यहां पर हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें ये आपका P था, आप देख लेंगे क्वेश्चन में, ये Q था, ये R था। इसका मान 12 सेंटीमीटर है और इसका मान 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को इसका आधार का मान तो निकालना पड़ेगा, तो आधार के फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। B बराबर पाइथागोरस सूत्र आपका होता है क्या, h² माइनस p²। तो h² यानी h का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, आप p² यानी p के मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो 13² 169 और 12² 144। जब घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं, tan p माइनस cot r। तो कुछ नहीं, एंगल चेंज हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, माइनस है तो माइनस, cot थीटा के यही उल्टा होता है b/p। मान सजा देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसको छोटा करके लिख देते हैं। यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, इसका cot उल्टा हो जाएगा तो b/p हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर p कोण, p से देखना है, p से, तो p से देखेंगे तो p के सामने वाला लंब होगा। तो आपको लंब का मान इसमें क्या निकाले हैं, 5। ई 5 है तो b के मान 12 हो जाएगा। यहाँ पर b के मान माइनस है तो माइनस। r से देखेंगे तो r से b का मान क्या होगा, तो r के सामने से ही p का काम करेगा, तो b के मान क्या निकाले हैं, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और p वही रहेगा 12। तो 5/12 और 5/12 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा 0 आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर देखिए, साइन थीटा का मान दिया है 3/4, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन थीटा का मान दिया है, ए से दिया है, तो साइन ए का मान दिया है 3/4। हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। तो p का मान हो गया इसमें 3, h के मान 4, तो b निकालना पड़ेगा। तो b के फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। तो h² यानी कि आपका हो जाएगा 4 के स्क्वायर, इसका 3 के स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कितना, आपका 9। 4 स्क्वायर 16 या 3 स्क्वायर 9, घटाएंगे तो रूट में बच जाएगा 7। रूट में क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो आपसे किसका मान पूछा है, कॉस थीटा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉस ए, तो इसका फॉर्मूला होता है b/h। तो b के मान आप क्या निकाले हैं, √7 और h का मान ऑलरेडी किताब दिया है 4, यहाँ पर देख लेंगे। तो √7/4 इसका आंसर होगा। फिर tan थीटा भी पूछा है, tan a, तो इसका p/b होता है दोस्तों। तो p का मान देख लीजिए, आप क्वेश्चन में क्या दिया है, p का मान 3 दिया है, आप b क्या निकाले हैं, √7 निकाले हैं। तो एगो का आंसर होगा √7/4, एक का आंसर होगा √3/√7। तो ये 3 नंबर भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखे, 2 नंबर क्वेश्चन देखे और 3 नंबर क्वेश्चन देखे, 4 सेम है। तो अब एक और वीडियो आएगा, इस त्रिकोणमिति पार्ट 4 आएगा, तो उसमें आपको 5 आएगा। सॉरी, ये 3 गो तो बन गया है, ये चौथा वीडियो है।
उसके बाद 5 पार्ट आएगा, इसमें पार्ट ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में फिर नया वीडियो के साथ, क्योंकि पार्ट 5 आएगा इसी चैप्टर के। जब के लिए जय हिंद।